ये बात थी, मैंने आपसे पूछा था कि क्या तर्क है जो मुसलमानों को ये बात कही जा रही है, लेकिन आपने सीधे यही कहा कि हमसे सब कुछ छीना जा रहा है, माहौल अच्छा नहीं है। मैंने इसीलिए तो बात करी थी कि अगर आपके मन में कोई दिक्कत है वक्त को लेकर, आप वो बात कीजिए। विष्णु शंकर जैन हो या उनके वालिद साहब हो, इन लोगों का एक सूत्रीय कार्यक्रम है। मुसलमानों की जमीनों पर, मुसलमानों की इबादत गाहों पर नजरें गड़ाए हुए बैठे हैं। ये सीधे तरीके से मुसलमानों को नापैद करना चाहते हैं। कौन नहीं जानता, पूरा देश जानता है, फिर आपने वही बात कही, समाज जानता है। फिर आपने वही बात कही। सच्ची बात बोल रहे हैं। नहीं, आपने कहा कि मुस्लिम है इसलिए परेशान किया जा रहा है। हमारी बातें नैरेटिव सेट करना लगेगी। आप कहते रहिए, हम वही बोलेंगे जो सही, जो बात सही होगी। लेकिन अजहरी साहब मेरे को बताइए तो, सुनिए ना, अगर किसी सरकारी संपत्ति को वक्फ नहीं बताया जा सकेगा, अगर ये बात कही जा रही है, अगर वक्फ कमिश्नर को नियुक्त करने की बात की जा रही है, तो इसमें आप लोगों को दिक्कत है? जैसा हमने पहले से आपसे कह रखा है कि वक्फ बोर्ड जो है वो आज से नहीं, जब से वक्फ बोर्ड वजूद में आया है वो सरकार के मातहत है, सरकारों के मातहत रहा है, और सरकारें ही चेयरमैन बनाती है अपने चापलूसों को। पहले भी आपके चैनल पे हमने कहा है, वक्फ बोर्ड की ही देन है कि आज बाबरी मस्जिद हमारे हाथ में नहीं है। वक्फ बोर्ड की ही देन है कि आज वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अगर सरकार के मातहत ना अगर होता, उसको खौफ ना अगर होता उत्तर प्रदेश का चेयरमैन, तो बाबरी मस्जिद हमारे हाथों से नहीं जाती। बहुत सारी बातें जो आपके चैनल पर मैं कह सकता हूं, लेकिन ये पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, जो अरशद मदनी कह रहे हैं वो बात सही है। विष्णु जी प्लीज बताइएगा, क्योंकि जब इस तरह से आयोजन किए जाते हैं जहां पर जो वरिष्ठ जो मौलाना होते हैं, ये सब लोग आते हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष आते हैं और ये कहते हैं कि अब तो सब कुछ बर्बाद कर दिया जाएगा, तो अब समाधान कैसे निकलेगा? ये वक्फ वाले मामले पर एक रवैया तो अडिग है, तो समाधान क्या है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट ये है, समाधान ये है कि जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी अपने प्रपोजल्स पार्लियामेंट को देगी, दोनों हाउसेस को देगी, उसके आधार पे लेजिस्लेटिव एक्सरसाइज की जाएगी। मैं आपके सामने एक बात रखना चाहता हूँ, यहाँ पे सारे पैनलिस्ट को बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में सबसे पहला वक्फ एक्ट 1913 में आया था, और उसके बाद जो सेकंड वक्फ एक्ट आया था 1923 का आया था। अब यहाँ जितने पैनलिस्ट बैठे हैं, मेरे सब सीनियर हैं, वरिष्ठ हैं, सम्मानीय हैं, इनसे जरा पूछ लीजिए 1923 का वक्फ एक्ट और वक्फ एक्ट 1995 का जरा कंपेयर कर ले, जरा कंपेयर कर ले। 1923 का वक्फ एक्ट सिर्फ और सिर्फ ये था कि जो व्यक्ति वक्फ, देखिए यहाँ पे मैं आपको मुद्दा समझाना चाहता हूँ, कोई वक्फ के खिलाफ नहीं है। अगर कोई मुस्लिम समाज का व्यक्ति अपने जीवन में सेल्फ एक्वायर्ड संपत्ति अर्जित करता है, उसको अल्लाह को डोनेट करना चाहता है, कोई दिक्कत नहीं। पर जहां पे आप सरकारी संपत्ति गैर मुसलमानों की संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर रहे हैं, वहां पे प्रॉब्लम है, वहां पे हमारा विरोध है। और जस्टिस गुलाम मोहम्मद का जजमेंट है 2008 का, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का आंकड़ा है, पैराग्राफ 30 में उन्होंने लिखा है कि डिफेंस और रेलवे के बाद वक्फ की हाईएस्ट नंबर ऑफ लैंड हो गई है, जो 2008 के आंकड़े हैं, आज और ज्यादा है। वक्फ अगर आप वैलिड कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब पॉइंट क्या है, 1923 का वक्फ एक्ट जो है वो बना हुआ था इस पर्पज से कि अगर कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति दर्ज कराना चाहता है तो डिस्ट्रिक्ट जज सामने अपनी संपत्ति दर्ज कराएगा। इतना ही था प्रोविजन। अच्छा, इतना ही प्रोविजन था, और उसको बढ़ाते सरकारों ने इतने सारे असीमित अधिकार दे दिए हैं कि इसकी वजह से दिक्कत हो रही है। अच्छा। आज 12 लाख एकड़ के करीब जमीन चली गई है। अब मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ। तमिलनाडु के मंदिर का आपने उदाहरण देखा ही, ताजमहल का आपने उदाहरण देखा ही, सूरत के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का उदाहरण देखा, कर्नाटक का भी आपने उदाहरण देखा है, बिहार का उदाहरण देखा है। हजारों उदाहरण इसलिए आ रहे हैं क्योंकि लॉ में एक बात कही जाती है, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। अगर आप किसी को असीमित अधिकार देंगे तो उसका दुरुपयोग होगा। और यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं, दानिश भाई, बताइए, जब असीमित अधिकार मिले, जब ये फैक्ट की बात चल रही थी तो आपको हंसी आ रही थी, तो उसके पीछे की मैं वजह जानना चाहता हूँ, प्लीज बताइए। बिल्कुल, मैं वजह भाई बताऊँ आपको। दरअसल दिक्कत क्या है कि मानशूली आपने बात कही कि आप वक्फ के पक्ष में बात करने के लिए विष्णु शंकर जैन, इसलिए मुझे हंसी आ रही थी, क्योंकि आप जिनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, सबसे पहले एक बात समझिए, पैनल में बैठे तमाम लोग, अगर कोई भी व्यक्ति बाय रिलीजन अगर वो मुसलमान है तो वक्फ की मुखालिफत करना उसका जमहूरी अधिकार है। कोई एक मुखालिफत जो कर रहा है, मैं व्यक्तिगत किसी पैनलिस्ट की नहीं कर रहा हूं, लड़ाई जो है सरकार के और मुसलमानों के बीच में। अगर किसी को ऐसा लगता है कि कुछ इसमें असमित दिया जा रहा है तो वो जाके सरकार में अपना पक्ष रखे। रह गई बात, दानिश जी, लेकिन कुछ मुसलमान ऐसे भी है ना जो कहते हैं कि वक्फ में सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है, वक्फ की वजह से उनको और उनकी संपत्तियों को भी दिक्कत हुई है। बिल्कुल
मैं बताऊं आपको, तो कुछ मुसलमान नहीं, इस देश में बहुत सारे नागरिक ऐसे हैं, करोड़ों और लाखों केसेस जो हैं कोर्ट में पेंडिंग पड़े हैं। तो क्या अदालतें बंद कर दी जाएं कि भाई इस तरीके के केस की, क्या फ्रॉड के, प्रॉपर्टी के फ्रॉड के और मामले क्या अदालतों में नहीं है, सुप्रीम कोर्ट तक नहीं है, लोकल लेवल के कोर्ट्स में नहीं है, कहाँ नहीं है? देखिए, अदालत में जाना और न्याय मांगना, अदालत में ये सुनवाई न्याय का दोनों पक्षों की होती है, समान अधिकार दिया जाता है। क्या वक्फ में ऐसा है? अच्छा, हाँ बिल्कुल है। हाँ। आपके पास अज्ञानता है तो मैं क्या कर सकता हूं? मुझे ये बताइए, मैं आपको गुजरात की बात कर रहा हूं, कम से कम 100 से ज्यादा लोगों को तो मैं व्यक्तिगत तौर पे जानता हूं, हाँ। जिसमें वो गैर हिंदू है और पक्षधर जो है वो वक्फ के मुसलमान है, और दोनों पार्टियां लड़ रही हैं। बताइए, फैसला आएगा, अपने तरीके से फैसला आएगा। और इन्होंने जो बात कही, सूरत की बात कही, और उनको ये भूल गए कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी ये जो पाटन परिभाष था, जहां सोमनाथ का मंदिर है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, ये भूल गए वो। तो इनका दिक्कत क्या है कि इनका प्रॉब्लम ये है। और दूसरे नंबर की बात सबसे मुझे हंसी इसलिए आई क्योंकि आपने, हिमांशु जी, ये कहा कि आप बात करिए। अरे ये क्या बात करेंगे? दरअसल ये तो देश में फितना फैलाने के लिए, और मुझे तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वर्तमान जो सरकार है वो प्रोपेगेट करके ये सारा कर रही है। क्योंकि देखिए, संघ के प्रमुख जो है वो ये कहते हैं कि हर मंदिर में आप शिवलिंग मत खोजिए, उसके बावजूद भी विष्णु शंकर जैन जी अगर कहीं पर कोई मुद्दे पर अगर अपनी बात रखते हैं तो ये सरकार के कहने पर रखते हैं। हाँ बिल्कुल, उसमें कोई सवाल नहीं है, उसमें कोई सवाल नहीं। हम तो बहुत पहले से इश्यू उठा रहे हैं सर, बहुत पहले से हम ये इश्यू उठा रहे हैं। आपने शायद अगर आपकी अज्ञानता है तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। सुनिए, देखिए, हम तो एक लीगल प्रपोजिशन रख रहे हैं आपके सामने। अगर हम तो आपके सामने एक लीगल प्रपोजिशन रख रहे हैं। विष्णु जी मैं अपनी बात खत्म कर लिया। देखिए, दूसरे नंबर की बात आके ये खड़ी है कि कल की बात आई जमीयत उलमा हिंद की, बैरिस्टर सदरुद्दीन ओवैसी साहब ने जो कहा उस पर, और दूसरे तमाम उलमा जो हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, उन तमाम लोगों की। मुझे ये बताइए, क्या उन्होंने कल जो प्रोग्राम किया, क्या वो गैर जमहूरी प्रोग्राम था? उसके बाद इस तरीके का प्रोपेगेंडा चलाने का क्या मतलब है? हिमांशु, मुझे ये बताइए। इस देश में कानून व्यवस्था है, और कानून व्यवस्था के साथ का कल प्रोग्राम हुआ, उसके बावजूद अगर कोई नैरेटिव बनाने की बात कर रहा है तो ये देश विरोधी है। क्योंकि हमें जमहूरी अधिकार है, जिस तरह विष्णु शंकर जैन को, इस तरह दानिश कुरैशी को भी रहा है ना। अगर वो अपनी बात रख सकते हैं तो दानिश कुरैशी भी अपनी बात रख सकता है। और कानून के दायरे में रहकर अगर कल जमीयत उलमा हिंद में सैफुल्लाह रहमानी साहब ने या बैरिस्टर सदरुद्दीन ओवैसी साहब ने बात कही है, उसको नहीं, आप बात करिए, मुझे इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप एकजुट रहें, आप अपनी बात रखें, लेकिन अगर बार बार ये बताएं मुसलमानों को कि आपसे सब कुछ छीन लिया जाएगा, आपको बर्बाद कर दिया जाएगा, ये देश आपके लिए जहन्नुम है, ये देश आपके लिए जहन्नुम है, तो ये बहुत गलत है। इस देश ने सबको बराबरी से प्यार दिया है, बराबरी से अधिकार दिया है। जजमेंट है आपके सामने, बाबरी मस्जिद जजमेंट है आपके सामने। अब फिर वही बाबरी मस्जिद पर, बाबरी मस्जिद हो गया, अतीत हो गया, अतीत हो गया। आप कहां पर उस पर अभी तक लगे हुए हैं? अरे जब 500 साल तक कहां पर अभी तक लगे हुए हैं? 5 साल में हम भूल जाएंगे। नहीं, 500 साल आप नहीं भूले तो 5 साल में हम भूल जाएंगे। अच्छा, तक नहीं भूलेंगे इंशाअल्लाह। तो मतलब उसी की वजह से बार बार मुसलमानों को ये कहा जा रहा है ये देश आपके लिए जहन्नुम हो गया। तो बोल दीजिए ना, वो टीस है, वो दर्द है, वो टीस, वो दर्द, और इसीलिए मुसलमानों को भड़काया जा रहा है। बिल्कुल दर्द है, मुसलमानों की मस्जिदों को निशाना बनाना दर्द है। हाँ, और इसीलिए मुसलमानों को भड़काया जा रहा है। सीधे बोलिए, ये नफरती प्रोपेगेंडा इसीलिए चलाया जा रहा है। हम